पाशी जी को मरना था, पाशी जी के परिवार को मरना था, तीनों कलीसिया वालों को मरना था। मूसा के उस उपवास के 23वें अध्याय में प्रभु हम सभी को लेकर आए, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति महिमा मेरे राजा। आज का दिन सुंदर समय जो आपने हमें दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आप इजरायलियों को प्रभु जी यात्रा कराते हो प्रभु जी, एक एक दिन एक एक नई बातें, एक एक नया नया चमत्कार, एक एक नई नई चंगाइयाँ पिता परमेश्वर उनके जीवन में कर रहे हो, वैसे प्रभु जी हमें भी आप चंगा करते हुए, हमें भी प्रभु जी बीमारी से दूर रखते हुए, हमें भी पिता परमेश्वर शक्ति सामर्थ और हमें भी नई नई बात, नया ज्ञान, नई आज्ञा देकर प्रभु जी आप चला रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करता प्रभु जी इस 23 दिन में प्रभु जी वचन के प्रभु जी बांटने के लिए मुझे मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करता प्रभु जी मुझे निर्बुद्ध निर्ज्ञानी तुच्छ मनुष्य को अपने सलीब के पीछे छिपा कर तेरी आत्मा मुझ में समा कर प्रभु जी तो हम सभी से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने वाले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगता सुन और कबूल कर, आमीन। निर्गमन का अध्याय 23वां अध्याय, उसका 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसे तुझसे पहुँचाएगा। उनके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसके विरुद्ध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। आमीन। प्रभु की महान कृपा से प्रभु ने हमें आज इस 23वें अध्याय में लेकर आया है, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम लोग निर्गमन के अध्याय में 19 अध्याय तक अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र में से छुटकारा लेकर आगे आगे चमत्कार करते, चंगाई देते, छुटकारा देते उनको आगे लेकर आ रहा है। और 20 अध्याय में वो लोग 19वें अध्याय के बाद में वो लोग सीनै पर्वत पर पहुंचते हैं। सीनै पर्वत पर पहुंचने के बाद में परमेश्वर मूसा को पहाड़ पर बुलाता है। पहाड़ पर बुलाते वक्त वो मूसा को आज्ञा देता है कि तेरे लोग वहाँ पहाड़ को छू भी बिल्कुल भी ना पाए, क्योंकि वो लोग हर जगह जहाँ कहीं पे भी जाते थे वहाँ पर डेरा लगाते थे, यानी कि तंबू बांधकर वहाँ पे रहते थे। तो उनका जो तंबू है, इजरायली लोगों का जो 5 लाख से ऊपर थे, उनका तंबू उस पहाड़ के आसपास में ही था। तो उस पहाड़ के आसपास में रहने के बाद भी परमेश्वर इतना महान है, परमेश्वर का तेज इतना महान है, परमेश्वर का आकर्षण इतना महान है कि परमेश्वर बोलता है कि उस पहाड़ को भी तुम लोग क्या करने का, नहीं छूने का। तो परमेश्वर मूसा को उस सीनै पर्वत पर बुलाकर अभी इजरायलियों को 20 आज्ञा देता है, 10 आज्ञा देता है कि क्या क्या आज्ञा है वो करके उनको सुना करके किन को, इजरायलियों को। यानी कि निर्गमन का किताब अगर हम लोग पहले से अगर देखेंगे तो ये निर्गमन का अध्याय, यानी कि निर्गमन उनको प्रभु क्या कर रहा है, लेकर के आगे प्रस्थान हो रहा है। अभी हम लोग अगर किसी एक गांव से दूसरे जगह पे जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ बैठ के सिर्फ चल के प्रस्थान करेंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बीच में हम लोग को चाय चाहिए, बीच में हम लोग को खाना चाहिए, बीच में हम लोग को कुछ बातचीत चाहिए, बीच में हम लोग को कुछ ना कुछ ज्ञान चाहिए, बीच में हम लोग को कोई मनुष्य या कोई भी हम लोग को कुछ बोलता है। और हम लोग गुंटूर जब भी यात्रा के लिए जाते हैं तभी हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। पास्टर जी हम लोग को बाइबल का बहुत सारा बात बताते हैं, गुंटूर के बारे में बताते हैं। वैसे ही ये निर्गमन का अध्याय जो अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं, बापू जी ने जो मूसा सुख उपवास करके रखा है हम लोग के बीच में, इस अध्याय के माध्यम से भी हम लोग एक एक दिन क्या कर रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। जैसे कि इजरायलियों को मिस्र से छुटकारा, वैसे हम लोग को भी इस अध्याय का ध्यान करते हुए, इस अध्याय को पढ़ते हुए, इस अध्याय को मनन करते हुए हम लोग को भी छुटकारा है। किस चीज से? बीमारी से छुटकारा, हम लोग भी शैतान से छुटकारा, बंधन से छुटकारा, हर एक चीजों से हम लोग को भी क्या है, छुटकारा है। और उस चीजों से आगे बढ़कर हम लोग का भी क्या है, निर्गमन है। निर्गमन यानी वो लोग को तो सिर्फ कितना साल था, 40 साल। उनका प्रस्थान यात्रा कितना था, 40 साल। लेकिन हम लोग का जो यात्रा है, बचपन से लेकर मरने तक हम लोग को क्या करना है, हर साल इस निर्गमन के अध्याय को क्या करना है, ध्यान करना है। 20 अध्याय में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हम लोग इजरायली लोगों को। अभी 21, 22 और आज 23वें अध्याय में आए हैं हम लोग। अभी 21, 22, 23 अध्याय में जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है, उस आज्ञाओं के बाद में नियम और परमेश्वर के चेतावनियां
परमेश्वर के हमारे जीवन को सुधारने की बातें आगे के अध्याय में 21 से लेकर 23वें अध्याय में परमेश्वर ने लिखा है। यानी कि परमेश्वर ने उनको, अगर हम लोग देखेंगे, पहले उनको खाने के लिए नहीं था, खाना दिया, पीने के लिए नहीं था, पानी दिया, शत्रु वो लोग के पीछे पड़े थे, फिर उनकी पूरा सेना पड़ी थी, उससे भी क्या किया परमेश्वर ने, उनको छुटकारा निकाला। लेकिन सिर्फ शारीरिक छुटकारा, बिल्कुल शारीरिक छुटकारा ही नहीं चाहिए, लेकिन आत्मिक रीति से भी उनको छुटकारा चाहिए। जो वो लोग के मन में पहले फिरौन का राज्य, मिस्र देश की जो बातें थी, वो बातों में से परमेश्वर उनको अभी क्या करना चाहता है, निकालना चाहता है, और परमेश्वर की बात उनको देना चाहता है। मूसा को परमेश्वर उस समय में, उस जमाने में परमेश्वर मूसा के इजरायली लोगों के लिए धरती पर उतरा, वैसे ही हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती, हमारे आज के दिन के लोगों के लिए यीशु मसीह क्या हुआ, इस धरती पर उतरा। यीशु मसीह भी हम लोग, यीशु मसीह ने भी फिर नए नियम में बहुत सारे बातें हम लोग को दिए। तो हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो तो पुराना नियम है, पुराना नियम का बात नहीं मानना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम लोग को पुराना नियम में भी परमेश्वर एक था, और वही परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में नए नियम में, यानी कि हम लोग के समय में परमेश्वर आया है। और यही हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्गमन को हम लोग क्या कर रहे हैं, 40 दिन अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 23वें अध्याय का पहला वचन एक बार पढ़ेंगे। झूठी बात न फैलाना, अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। यहाँ पर लिखा है कि झूठी बात न फैलाना, और हम लोग की आज्ञा में कौन सी आज्ञा है, ये झूठ ना बोलना करके कौन सी आज्ञा है, 8वीं आज्ञा है, क्या करके, झूठ, बिल्कुल भी झूठ तुम लोग नहीं बोलना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, झूठ बात भी ना फैलाना। ये एक है या अलग है, झूठ बोलना और झूठ बात फैलाना? अलग। फैलाना अलग है, बोलना अलग है। लेकिन ये क्या है, उस आज्ञा से जुड़ा हुआ नियम है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि वकील, अगर हम लोग वकील के बारे में एक बार ध्यान करेंगे, वकील अगर किसी ने मर्डर किया और अभी उसको जेल में जाना है, तो उसको सिर्फ मर्डर केस नहीं लगेगा, उसके ऊपर बहुत सारे धाराएं लगेगी, बहुत सारे सेक्शंस के हिसाब से उसके ऊपर क्या होएगा, लॉ उसके ऊपर लगेगा। वैसे ही परमेश्वर हम लोग को 10 आज्ञा दिया है, लेकिन 10 आज्ञाओं के आगे उसका नियम भी है, उसको भी हम लोग को क्या करना है, पालन करना है। सिर्फ परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया मतलब 10 आज्ञा ही याद करके 10 आज्ञाओं पर चलना है, वो तो एक वो भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ नियम भी है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे आत्मा के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उस चीज के बारे में इजरायलियों को परमेश्वर सीने पर्वत पर मूसा को बता रहा है, इस चीज के बारे में कि झूठी बात न फैलाना, अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ बिल्कुल भी नहीं देना। बात तो फैलाने का तो नहीं, लेकिन अन्यायी तरीके से किसी का न्याय बिल्कुल भी नहीं करने का। यानी कि इसमें एक हेडिंग लिखी है, न्याय और निष्पक्षता। क्या लिखा है, न्याय और निष्पक्षता, यानी कि जस्टिस, न्याय यानी कि न्याय से ही रहने का, निष्पक्षता यानी कि उनके प्रति क्या करने का, बिल्कुल भी नहीं गिरने का, मतलब उस चीज में ही तुम लोग क्या करने का, बिल्कुल भी नहीं गिरने का। यहाँ पर लिखा 8वीं आज्ञा के बारे में यहाँ पे संक्षिप्त परमेश्वर में दिया है। फिर बाद में तू कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष नहीं करना, कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष झूठी रीति से बिल्कुल भी नहीं करना करके। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो गया, क्रूस के ऊपर मर गया, यानी कि उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया, उसके आंसू दे दे, उसके खून दे दे, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर क्या हो गया, कंगाल हो गया। वैसे ही यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना करके। यदि फिर ऐसे ही बहुत सारी विधियां, ये पहले एक अध्याय 23 अध्याय में 1 से 9 तक लिखा है। फिर बाद यानी कि 8वीं आज्ञा के ऊपर इस 1 से लेकर 9 वचन में 8वीं
8वीं आज्ञा के ऊपर बहुत सारा परमेश्वर ने ध्यान दिया है और उससे जुड़े 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 नियम परमेश्वर ने हम लोग को बताया है। वैसे हम लोग अगर देखेंगे वचन 10 से वचन 13 तक अगर हम लोग देखेंगे तो उसका हेडिंग ऐसा लिखा है कि 7वां वर्ष और 7वां दिन। और उसमें कहता है इजरायलियों को परमेश्वर की 7 साल तक क्या करना, 7 साल तक क्या करना, खेती वगैरह करके सब जमा करके रखना। और 6 साल तक तुम लोग तुम्हारे खेती तुम्हारा काम काज वगैरह सब करना, लेकिन 7वें वर्ष को क्या करना, छोड़ देने का। अगर उसमें बीज भी गिरा है छोड़ देने का, अगर उसमें कुछ उगरा भी है छोड़ देने का, अगर उसमें जैतून का फल आ रहा है उसको भी छोड़ने का। यानी कि उस 7वें वर्ष में कुछ भी आकर्षण वाला चीज भी तुझे दिखा है तो उसको इस्तेमाल नहीं करने का, तेरे जानवरों को भी नहीं डालने का। मतलब तेरे घराने में से किसी को भी वो बिल्कुल भी नहीं देने का। हम लोग निकालेंगे लेवी व्यवस्था, उसका 25वां अध्याय, निर्गमन के बाद लेवी व्यवस्था है। उसका 25वां अध्याय और उसका 3 वचन से 4था वचन हम लोग पढ़ेंगे, 3 और 4 पढ़ेंगे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छाट छाट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे, उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छाटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना और अपनी बिन छाटी हुई दाख लता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल की यही उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हो उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से ही होगा करके परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि 6 वर्ष तक सब बटोर लेना। और बोलता है कि 7वां वर्ष तुम लोग क्या कर देने का, छोड़ देने का। और फिर ये लोग बोलते हैं, अगर देखो हम लोग को अगर कोई बोलेगा कि तू 6 साल काम कर और 7वें साल घर पे बिठाएगा कोई? बिठाएगा? नहीं बिठाएगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि तू 6 साल कार्य कर और 7वें साल विश्राम, परम विश्राम दिन मना करके। क्यों परमेश्वर ऐसा बोल रहा है? परमेश्वर उनको ये लोग बोल रहे हैं क्या ऐसे कैसे होगा करके, लेकिन परमेश्वर उनको बोल रहा है कि 6वें साल मैं तुझे बहुत सारी उपज दूंगा कि तेरे आगे आने वाले साल के लिए वो तुझे क्या हो जाएगी, पूरे हो जाएगी। उसके आगे भी वो क्या हो जाएगा, तुझे पूरा हो जाएगा। उसको तू बटोर के रख। यानी कि 6वें साल को उसको तैयारी करना है। क्या करना है उसको 6वें साल में? अगले साल के लिए तैयारी करना है। वैसे ही 6 दिन कार्य कर और 7वें दिन क्या कर, तू विश्राम दिन बना करके परमेश्वर इसमें लिखा है। यानी कि 6 दिन पूरा तू काम काज कर, तेरे को जितना काम है, जितना कमाना है, जितना क्या करना है वो 6 दिन में तू कर ले करके। लेकिन 7वें दिन तू क्या कर, मेरे लिए विश्राम। और 6ठे दिन 7वें दिन के लिए मैं तुझे क्या करूंगा, बहुत 6ठे दिन से ही तू क्या कर, तैयारी करने लग जा, क्योंकि तैयारी करके तुझे 7वें दिन में लेके जाने वाला कौन है, मैं ही हूं करके परमेश्वर कहता है। और उसमें एक बात लिखा है कि तेरे पशुओं को भी तो इतना खिला कि वो लोग क्या हो जाए, उस दिन सुस्त हो जाए। कौन से दिन? 7वें दिन ही, विश्राम दिन को ही वो लोग क्या होने का, सुस्त होने का। इसके बाद में अगर हम लोग आगे आएंगे 14 से 18 वचन में, तो उसमें लिखा है 3 प्रमुख पर्व करके हेडिंग लिखा है। उसमें लिखा है एक पहला पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व मानना। क्यों मानना अखमीरी रोटी का पर्व? क्योंकि मिस्र देश में से मैंने क्या किया, इजरायलियों को उस समय में, उस महीने में मैंने क्या किया था, मिस्र देश में से इजरायलियों को निकाल कर लेकर आया था। उसको स्मरण करने के लिए प्रति वर्ष क्या करना, तू अखमीरी रोटी का पर्व मानना। उसमें 7 दिन तक खमीरी, कुछ भी खट्टापन बिल्कुल भी नहीं खाना, लेकिन अखमीरी का पर्व मानकर प्रभु को ध्यान करके प्रभु को दंडवत करना। फिर उसमें दूसरा जो है वो कटनी का पर्व है। यानी कि
जो कुछ तेरी पहली उपज है उसको क्या करना, उस कटनी के पर्व में परमेश्वर के सामने लेकर आकर परमेश्वर को वो चढ़ाना। फिर उसके बाद में है तीसरा बटोरन का पर्व। जो कुछ तूने साल भर में जमा करके रखा हुआ है वो क्या करना, परमेश्वर के सामने लगाए। जब तू परिश्रम के फल बटोर वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरन का पर्व मानना। प्रति वर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष यहोवा के सामने अपना मुख दिखाए। क्या कह रहे हैं परमेश्वर, प्रति वर्ष परमेश्वर के सामने 3 बार वो लोग क्या करने का, मुख दिखाने का। एक अखमीरी रोटी का पर्व मानते हुए, एक कटनी का पर्व के समय, और एक बटोरन के पर्व के समय में। इसमें क्या है, परमेश्वर ने तुम लोग को मदद किया, परमेश्वर ने तुम लोग को सहायता किया, परमेश्वर ने तुमको शक्ति दिया, और परमेश्वर ने ही तुम लोग को ये उपज दिया। क्योंकि वहां पे छठे परमेश्वर कहता है कि छठे साल में तुझे इतनी उपज दूंगा कि वो काम तुझे 7वें वर्ष में लेके आएगा, काम के लिए आएगा करके परमेश्वर वहां पे कह रहा है। अभी देखो यहां तक परमेश्वर ने अपनी आज्ञा, अपने नियम क्या किया, ये लोग को दिया, ये चीज करना, वो चीज नहीं करना। और एक बात है, सातवां वर्ष और 7वें इसके बारे में अगर जब हम लोग वो ध्यान कर रहे थे, वो परमेश्वर की कौन सी आज्ञा है, विश्राम दिन को मानना करके, पहला, दूसरा या तीसरा, कौन सा आज्ञा, तीसरा आज्ञा है परमेश्वर का कि क्या करना, तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, उस दिन में कुछ भी नहीं करना, उस दिन में कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो मेरा परम विश्राम दिन होगा करके परमेश्वर कहता है। ये भी क्या है, आज्ञा है। मतलब 20, 21, 22, 23 ये 4 अध्याय में परमेश्वर की आज्ञा और उसका नियम, यही चीज हम लोग को चल रहा है। अभी ये 23वें अध्याय के आखिरी के समय में पर्व के बारे में परमेश्वर ने हम लोग से बोला। अभी आखिरी के समय में हम लोग को परमेश्वर कह रहा है, इजरायलियों को कह रहा है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। अभी परमेश्वर को इजरायली लोगों को मिस्र देश में से निकालना है। सीने पर्वत के यहाँ पर परमेश्वर ने रह के उनको क्या किया, हर एक आज्ञा दिया। आत्मिक शारीरिक तो उनको दिया ही दिया, पानी दिया, खाना दिया और मन्ना दिया। मन्ना चालू है, सुबह शाम क्या है, मन्ना चालू है, खाना पीना सब चालू है। लेकिन अब ये जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है वो तुम्हारा आत्मिक रीति के लिए, आत्मा तुम्हारा तैयार होने के लिए, आगे तुम लोग जीतने के लिए, ये सब परमेश्वर ने क्या दिया, आज्ञा और उनको नियम दिया। अभी आगे जो है वो है कि परमेश्वर बोलता है अभी तुम्हारी यात्रा और आगे को है। सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ और जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें वो तुझे पहुंचाएगा। यानी कि सच में ये लोग ही यात्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इनको चमत्कार के माध्यम से, आशीष के माध्यम से, आग का खंबे के माध्यम से, बादल के खंबे के माध्यम से, स्वयं मूसा को सीने के पर्वत के ऊपर बात करने से, और अभी जो बात आई है, अभी परमेश्वर क्या बोल रहा है, दूत भेजेगा। इस अध्याय में परमेश्वर क्या बोल रहा है, दूत भेजेगा। और दूत भेजने के बाद क्या है, उसके सामने सावधान रहना। क्या रहना, सावधान रहना। अब तक हम लोग ने बहुत कुड़कुड़ाया, अब तक हम लोग ने बहुत बुड़बुड़ाया, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, हम लोग बहुत चिढ़ते थे, हम लोग बहुत मूसा को बहुत कुछ क्या करते थे, बोलते थे। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं अभी मैं मेरे दूत को भी, मूसा तो रहेगा, हारून तो रहेगा, उनके साथ साथ दूत भी रहेगा। उस दूत के सामने क्या करना, सावधानी से रहना और उसकी मानना, उसका विरोध नहीं करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यानी कि सच में परमेश्वर ही दूत के रूप में क्या कर रहा है, अभी इनको चलाने वाला है। क्यों, और कहता है यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। यानी कि अभी इनकी जो यात्रा आगे को चलने वाली है, सीने पर्वत के आगे से हर एक देश को पार करके जाने वाली यात्रा है। क्या है, हर एक देश को पार कर करके जाने वाली यात्रा है। इस यात्रा में उनको
युद्ध करना पड़ेगा। उस यात्रा में एक दूसरे लोग दूसरे देश के लोग इनके ऊपर क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे। पहले समय में बहुत ऐसा होता था कि अगर हम लोग एक गांव वाला दूसरे गांव से गुजर भी रहा है तो उनको ऐसा लगता था कि ये हमारे गांव में कब्जा करने के लिए आ रहा है करके। तो वो लोग क्या करते थे, जो लोग उनके गांव में आए उनके ऊपर क्या करते थे, वो लोग चढ़ाई युद्ध होता था। यहाँ पे लिखा है कि सावधान रहना करके, वो इजरायलियों के लिए, इजरायली के समय में तभी परमेश्वर उनको प्रस्थान करा रहा था उसके बारे में। अभी हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं निर्गमन के अध्याय के लिए, हम लोग को किस चीज में सावधान रहना है, हम लोग को किस चीज में सावधान रहना है, हम लोग को इस परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है, सावधान रहना है। वहां पे किसकी उपस्थिति थी, दूत की, और परमेश्वर कहता है कि उसमें मैं था, उसमें मेरा नाम है करके। वैसे ही हम लोग को इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है, सावधान रहना है। देखो इस संसार में अगर हम लोग देखेंगे, हर एक चीज का क्या है, नियम है, हर एक चीज का टाइम है, हर एक चीज का टाइम टेबल हो रहा है। काम पे जाओ, ये टाइम पे स्कूल रहेगा 7 बजे। अगर किसी को ड्यूटी पे जाना है, सरकारी कर्मचारी, उसका 10 बजे ड्यूटी रहेगा, 1:30 बजे लंच रहेगा, 5 बजे छुट्टी हो जाएगा। और ये क्या है, हर एक चीज का टाइम टेबल है। वैसे ही घर में अगर हम लोग सुबह उठेंगे, सुबह उठते ही क्या करना है, ब्रश करना है, ब्रश करते ही क्या करना है, नाश्ता करना है, नाश्ता करते ही क्या करना है, बैग उठाना है, काम पे निकलना है। हर एक ये क्या है, नियम है, टाइम टेबल है। अभी फिर परमेश्वर के लिए हम लोग ने कौन सा टाइम टेबल रखा है, परमेश्वर के लिए हम लोग ने कौन सा टाइम टेबल रखा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, सावधान, मेरी उपस्थिति में भी तुम लोग क्या रहो, सावधान रहकर मेरे साथ तुम लोग क्या, मुझे भी मेरे लिए भी एक टाइम टेबल बनाकर मेरे साथ भी सावधान रहकर तुम लोग क्या करो, आगे बढ़ो। क्योंकि आगे को बहुत सारे पीड़ाएं आएगी आगे, क्योंकि ये लोग भी यात्रा कर रहे, दूत है, परमेश्वर को मालूम है आगे को युद्ध करने का है, आगे को उनसे सामना करना है। लेकिन परमेश्वर का दूत इनके साथ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप पार हो जाएगा। वैसे ही हमारी जिंदगी सिर्फ आज के लिए, कल के लिए नहीं है, लेकिन आगे के लिए भी है। तो उस जिंदगी के लिए, उस यात्रा का, हमारी भी जो जिंदगी की यात्रा है, हमारी भी जो जीवन यात्रा है, उस मार्ग में हम लोग को क्या करना है, सावधानी से चलना है। पर प्रभु यीशु कहता है, मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग और मैं ही क्या हूँ, जीवन हो करके। तो हम लोग को जो प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग दिया है, उस मार्ग के ऊपर प्रभु की सत्यता से जीवन क्या करना चाहिए, बिताना चाहिए। और प्रभु खुद बोल रहा है, उस मार्ग में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके। यानी कि प्रभु हमारे साथ हर समय पर है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, प्रभु के साथ सावधानी से रहना है। तो ये निर्गमन के अध्याय में प्रभु हम लोग को उसकी आज्ञा देकर, उसके नियम देकर, उसके ऊपर चलकर, और प्रभु के मार्ग के ऊपर चलकर, प्रभु के दूत की आशीष पाकर, प्रभु की सावधानी बरत कर चलने की आशीष और प्रभु हम पर, हमारे परिवार, हमारे जीवन में सदा सर्वदा देता रहे। आमीन। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, ये वचन जो तूने बात करने का समय दिया, पिता परमेश्वर, इस वचन की आशीष प्रभु जी 100 गुना फलवंत तो हमारे जीवन में प्रदान कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगकर सुनकर कबूल कर। आमीन। मन्ना परमेश्वर ने हमें इस 23वें दिन में प्रवेश किया, प्रभु धन्यवाद करते हैं। 23वें अध्याय में परमेश्वर ने हमें बताया है कि तू परदेशी के प्रति कैसा रहने का, और पशु के प्रति कैसा रहने का, दीन और दरिद्र लोग, गरीब लोग के प्रति तू कैसा रहने का। तेरा जो कमाई है तो 6 साल तक काम करने का, ऊपर देने का, 7वें साल वैसे ही छोड़ देने का, ताकि वो दीन दरिद्र जो है वो खाएंगे, गरीब लोग खाएंगे, उसके बाद बचेला पशु लोग भी खाएंगे। और एक बात यहाँ पे लिखा है कि तू झूठ लोग के साथ मिलने का नहीं, धर्मी के साथ। 7वां वचन पढ़ो, 23 में 7। झूठ को दूर रहना, और धर्मी को या फिर निर्दोष को हिंदी में पढ़ो, मानना नहीं चाहिए। झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना। हाँ, निर्दोष और धर्मी को घात न करना प्रभु ने कहा है। जब यीशु मसीह भी पिलातुस के पास लेकर गया था, तो पिलातुस के सामने बहुत सारे लोग झूठी गवाही दे रहे थे, और पिलातुस बोल रहा था कि मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखाई दिया।
तो फिर भी लोग बोले कि ये दोषी है करके। फिर उसकी पत्नी, पिलातुस की पत्नी ने उसको संदेश भिजवाया कि उस धर्मी के मामले में मत पढ़ना। ऐसा लिखा है सीधा, धर्मी के मामले में मत पढ़ना। आज सपने में इनके प्रति मैं बहुत दुखित हूँ करके। तो पिलातुस वो देखता है और अपना हाथ धो लेता है, बोलता है इसका पाप मेरे ऊपर नहीं करके वो हाथ धो लेता है। यानी पिलातुस जो है व्यवस्था अनुसार चल के अपना हाथ धो लिया। ठीक है, तो धर्मी के मामले में पढ़ने का ही नहीं, हम अगर धर्मी है तो हमारे मामले जो भी पढ़ेगा ना उसको प्रभु सबक सिखाएगा। तो इसके लिए तुम्हारे घर में नौकर या तुम्हारे घर में परदेशी लोगों को भी छुट्टी मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए, तुम्हारे पशु भी सुस्ताना चाहिए। ये सारी बातें प्रभु अपने को सिखाता है। तो तुम्हारे पशुओं के प्रति तुम कैसा रहे। उस जमाने में पशु यानी संपत्ति है। ठीक है, उस जमाने की पशु यानी आज का संपत्ति। तो तुम्हारे संपत्ति को भी बहुत बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए ना, ऐसा लापरवाही से इस्तेमाल। हर एक ध्यान का परमेश्वर जो है वो न्याय करेगा, भले वो तुम्हारा ही पैसा। देखो आप लोगों को अभी मैं बता दूं, तुम लोगों को कम पगार है, हाँ सभी लोगों को तो इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोग बड़े बड़े लोग हैं जिनका पगार 50 या 60 हज़ार से भी ज़्यादा है, उनको साल में एक बार इनकम टैक्स भरना पड़ता है। कमाई तुम्हारा ही है, लेकिन तुमको टैक्स अगर ज़्यादा हो गया तो तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरेगा तो गवर्नमेंट तुम्हारा तहकीकात करेगा। तुम बोलेगा अरे मेरा पगार है, मेरा पैसा है, मैं कुछ भी करूँ, नहीं चलेगा। वैसे ही संपत्ति तुम्हारी है, पैसा तुम्हारा है, लेकिन बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। उस संपत्ति को और पैसे को लेकर किसी धर्मी के मामले में नहीं पड़ने का, झूठे गवाही का सहारा देने का नहीं, या पैसे का मुंह देखकर, पैसे वाला हूँ मैं बहुत देखकर तुम किसी गरीब को ललचाने का नहीं, या फिर उसको गिराने का नहीं, या फिर उसके प्रति झूठी गवाही रखकर उसको हराने का भी नहीं। बड़े न्याय से और अच्छे से ये सब साथ में चलने का। निर्गमन में कल के परसों के आज के हर एक अध्याय में, हर एक इसमें परमेश्वर यीशु मसीह भी उसकी छवि, उसकी आत्मा मौजूद है, हम देख सकते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार से पशुओं के प्रति, संपत्ति के प्रति, दुश्मनों के प्रति ऐसा लिखा है उसके अंदर 23वें अध्याय में कि अगर तेरा दुश्मन का बैल, गधा या गाय किसी बोझ के नीचे अगर दबा हो, फंसा हो, तो भले ही तू सोचा होगा कि मैं उसके पशु को मारूंगा, लेकिन वक्त आने पर तू उसको छुड़ा, बोलते निकाल उसको, दबाए ना बोझ से वो। तू भले सोचा होगा कि तू पहले से इसको मैं बराबर दिखाऊंगा, मारूंगा, लेकिन अब वो फंसा हुआ है ना, तेरा काम बनता है कि उसको तू छुड़ा। यानी आपत्ति में पड़ने वाले हर एक मनुष्य को, हर एक पशु को, हर एक गरीब को, हर एक अमीर को हम निकालने वालों में से होना चाहिए। उनके अभी यीशु मसीह के ज़माने की भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। ये मेरा दुश्मन है, मरने से अच्छा हो गया, उसको बीमार लग गया, अच्छा ऐसे ही मांगता है, फिर प्रभु ऐसे करेगा, नहीं करने का। ऐसा हमको हर तरीके से प्रार्थना ही करने का, फंसे हुए लोग के लिए प्रार्थना करने का, भले वो तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, प्रार्थना करने का। ऐसी स्थिति प्रभु सदा हम देता रहे। आमीन। करे प्रभु जो वचन बोया पिता 100 गुना फलवंत कर सुनने में, यीशु के नाम से मैं मांगता सुन कबूल कर। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु, 1 तारीख से लेके प्रभु 24-23 दिन तक प्रभु तूने हमें पूरा कराया पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो वचनों से प्रभु तूने हमसे बातें की, वो वचन हमारे जैसे इसराइल लोग प्रभु जी तेरा वचन मानने के लिए प्रभु जी तैयार थे, और तू भी देखने को तैयार बैठा था वहाँ पर कि मानते हैं कि नहीं। वैसे प्रभु तू आज भी तैयार बैठा है देखने के लिए, परंतु हम प्रभु जी हमें तैयार कर तेरे लोगों जैसा कि हम भी प्रभु तेरे आज्ञाओं को, तेरे विधियों को मानने के लिए प्रभु जी हम तैयार रहे। ऐसे तैयारी प्रभु सभी को दे। प्रभु तीनों कलीसिया वालों को आशीर्वाद कर, इस दुनिया के वायरस से छुटकारा दिला प्रभु, बीमारी से, प्यारे मत से हर बीमार लोगों को प्रभु तू सहारा बन, और तू दवाई बन, और प्रभु तू अपना लहू दे उनको, और प्रभु तू अपनी शांति उनको दे, चमत्कार उनको दे प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूं, कबूल कर। आमीन। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जिस समय पूरी हो वैसे पृथ्वी पर। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु लोग की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोग की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोग की अनंत इब्लीस के कामों का सर्वनाश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष विशेष मूसा सुख उपवासियों पर,
यहाँ उपस्थित सभीयों पर और यूट्यूब पर अपने अपने मोबाइल पर वीडियो देखने वाले सभीयों पर, सारे हरियाणा वालों पर, हर एक वीडियो देखने वालों पर सदा सर्वदा प्रभु का आशीष बनकर, चमत्कार बनकर, चंगाई बनकर सदा तुम्हारे संग रहता रहे। आमीन। सभी लोगों को मरना था।